तो रेशियो का नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, हमने रेशियो की प्रोपोर्शन टाइम तक पढ़ लिया था। उसके बाद भाई देखो दो चीज़ें और आती हैं। प्रोपोर्शन के अंदर ना दो पार्ट होते हैं। प्रोपोर्शन के अंदर क्या होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स नंबर 1, प्रोपोर्शन कभी कभी ना डायरेक्टली भी होगा और कभी कभी इनडायरेक्टली भी होगा। अब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली के केस में अब आपको मैं बताता हूँ, एक टेबल बना के क्वेश्चन करना सिखाऊंगा और आप हर किसी क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे मैं अब यहाँ एक 2 क्वांटिटीज लेता हूँ, डायरेक्टली का कैसे पता चलेगा और इनडायरेक्टली का कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। एग्जांपल्स क्या है, हमारे पास एक राजू है, ठीक है भाई, हमारे पास राजू है और राजू के पास क्या है, कुछ मनी है और वो मार्केट जाता है और मार्केट से क्या है, वो पार्ले जी परचेज करना चाहता है। क्या करना चाहता है, पार्ले जी परचेज। तो अब आपने देखा एक जगह तो सर पार्ले जी आएगा, क्योंकि एक जगह तो पार्ले जी की बात हो रही है और एक जगह किसकी बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। अब राजू के पास 10 रुपये थे तो पार्ले जी कितने आते थे, सर 2 पार्ले जी आते थे। राजू के पास 15 रुपये थे तो पार्ले जी आते थे 3। और राजू के पास अगर मेरे पास 20 रुपीज़ थे तो पार्ले जी कितने आते थे, 4। तो आपने ये जो क्वेश्चन देखा है, ये जो टेबल देखी है, इसमें क्या चीज़ सेम दिखाई दे रही है, इन दोनों बॉक्स और इन दोनों बॉक्स के बीच में क्या चीज़ सेम दिखाई दे रही है। भाई अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो भाई इनकी मल्टीप्लाई 20 आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 45 आएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई 80 आएगी। मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो सेम नहीं है। फिर क्या चीज़ सेम है, सर अगर मैं क्या करूं, 10 को अपॉन में 2 से डिवाइड कर दूं और 15 को 3 से डिवाइड कर दूं और 20 को 4 से डिवाइड कर दूं, तो ये कितने पे जाएगा भाई, ये हमारा 5 पे जाएगा। ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। इट मीन्स आपने क्या देखा कि इसका जो पहला है, अगर मैं उसको x वाली टर्म ले रहा हूं और इसको y वाली टर्म ले रहा हूं, तो x अपॉन में y जो पहला है वो बराबर है x2 अपॉन में y2 दूसरे वाली टर्म के भी, और वो बराबर है x3 अपॉन में y3 तीसरी वाली टर्म के भी। भाई इसका जो रेशियो है x1, इसको अगर मैं x1 बोलता हूँ, इसको y1 बोलूँगा, इसको x2 बोलूँगा तो इसको y2 बोलूँगा, इसको x3 बोलूँगा तो इसको y4 y3 बोलूँगा। तो 10/2 का रिजल्ट भी 5 था, 15/3 का भी रिजल्ट 5 था, 20/4 का भी रिजल्ट 5 था। तो x1/y1 बराबर है x2/y2 के और x3/y3 के। तो ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम जो डायरेक्टली का क्वेश्चन है, ये क्या है, डायरेक्टली का। हमको कैसे पता चलेगा, जब एक क्वांटिटी बढ़ेगी, जब हमारी एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी। जैसे इसके पैसे बढ़े, यहाँ से 15 हो गए तो इसके पार्ले जी भी 2 से 3 हो गए। यहाँ इसके पास पैसे कितने बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं भाई, 20 बन चुके हैं, तो इसके यहाँ भी पार्ले जी 4 बन चुके हैं। इट मीन्स दोनों क्वांटिटी बढ़ रही हैं। अब वो कितने रेट से बढ़ रही हैं वो नहीं पता, वो हम निकाल लेंगे, या दोनों क्वांटिटी डिक्रीज करें। जैसे मैं बोलूं कि अगर इसके पास 5 रुपये होता तो कितने पार्ले जी आता, 1 पार्ले जी आता। तो ये है डायरेक्टली का क्वेश्चन। तो डायरेक्टली में हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास ये टेबल है, x की है और ये y की है, तो यहाँ x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो आपको डायरेक्टली टेबल बनेगी x1/y1 बराबर होगा x2/y2 के। इट मीन्स फर्स्ट वाला फ्रैक्शन बराबर होगा सेकंड वाले फ्रैक्शन के। तो ये तो था डायरेक्टली का केस। अब हम देखेंगे इनडायरेक्टली का केस कैसे लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल उसका भी लेंगे इनडायरेक्टली का। जैसे यस देखो, एक क्लास है, उसके अंदर आपके पास क्या है, 20 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं और 40 टॉपीज़ हैं। जब आपको पता चला कि अब हमारे पास टेबल का जो रूल है वो, एक तो भाई स्टूडेंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एक जगह टॉफ़ी आ रही है। तो जब स्टूडेंट कितने थे, 20 थे, तो टॉफ़ी हमारे पास हर किसी बच्चे के पास, ईच बच्चे के पास, ईच स्टूडेंट पे हमारे पास टॉफ़ी कितनी आ रही है भाई, 2 टॉफ़ी आ रही है। ईच स्टूडेंट के पास भाई 2 टॉफ़ी आएंगी। अगर मान के चलो